किस सीट पे बैठना है, कौन सा खेल खेलना है, ये चॉइस देने से बच्चे के अंदर डिसीजन पावर आती है और बच्चे की विजन बढ़ जाती है। फिर बच्चे को जो काम भी करवाना है पहले उसको डिमॉन्स्ट्रेट करें, करके दिखाएं। खाना खाना है तो प्लेट में रखें, बच्चे को कहें मुझे देखो मैं कैसे खा रही हूं, तो बच्चा जब देखेगा आसानी से कॉपी कर लेगा। माएं गलती ये करती हैं कि इंस्ट्रक्ट करती रहती हैं, ये मत करो, ये मत करो, मगर करके दिखाया तो नहीं होता। तो इसलिए एग्जाम्पल के जरिए बच्चे को जो काम कहेंगी वो आसानी से कर लेगा। साइंस से ये साबित हुआ है कि बच्चे के जहन में बचपन में फिल्टर नहीं होते, जो वो देखता है वो उसके ब्रेन की परमानेंट मेमोरी बन जाती है। इसलिए साइंसदानों ने यह नतीजा निकाला कि 2 साल की उम्र तक बच्चे का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। नो टीवी, नो लैपटॉप, नो आईपैड, इसलिए कि वो जो देखेगा उसके जहन की परमानेंट मेमोरी में बैठ जाएगा। अगर वो कार्टून को नाच गाना करते देखता है तो वो उसी को रियल समझना शुरू कर देगा। लड़ते देखता है तो लड़ना उसकी फितरत बन जाएगा। इसलिए 2 साल तक स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। बच्चा अच्छा काम करे तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एप्रिशिएट करना चाहिए। एप्रिसिएशन में फकत खाने पीने की चीज ही नहीं देनी होती, मुस्कुरा के देखना, बच्चे को किस करना, बच्चे को हग करना, इतनी भी एप्रिसिएशन बच्चे के लिए काफी होती है। बच्चे को अगले दिन का स्केड्यूल जरूर बताया करें ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो। कल मैंने स्कूल जाना है, कल हमारी घर में मेहमान आएंगे, दावत होगी, कल हमने सफर पे जाना है। अक्सर हम बच्चों को ऐन मौके पे कहते हैं जबकि वो मेंटली तैयार नहीं होते। बच्चे को खाना फैमिली के साथ खाने में लर्न करने का बड़ा फायदा होता है। वो मां से भी लर्न करता है, बाप से भी, भाई से भी, बहन से भी, और फैमिली में होने से उसको एक सिक्योरिटी की सेंस मिल जाती है। घर के अंदर जो चीजें खराब होने वाली हैं, टूटने वाली हैं, उनको शुरू से ही बच्चे की रीच से बाहर रखें ताकि बच्चे को खेलने की, भागने दौड़ने की घर में फ्रीडम हो। बात बात पे नो कहना ये अच्छी आदत नहीं। साइंसदानों ने इस रिसर्च को इस तरह नतीजा निकाला कि अगर आप 1 टाइम नो कहती हैं तो अब कंपनसेशन के लिए कम से कम 3 टाइम आपको यस कहना चाहिए, तब उसकी बैलेंस पर्सनैलिटी होगी। वरना नो की वजह से उसकी नेगेटिव पर्सनैलिटी बन जाएगी, वो रिएक्टिव बन जाएगा। बच्चे के सामने कोई ऐसी बात न करें जिससे उसके जहन में कोई बुरी याददाश्त बैठ जाए। जो मियां बीवी आपस के मेल मिलाप के मामले बच्चों के सामने कर लेते हैं कि जी वो छोटे हैं क्या पता, उनके बच्चे आम तौर पर जवान होकर ज्यादा जल्दी बेराह रवि का शिकार हो जाते हैं। और आखिरी बात कि मां मोहब्बत में बातें तो बहुत कर देती है मगर बच्चा उससे कोई दूसरा लेसन हासिल करता है। एक शख्स की बीवी फौत हो गई, 2.5 साल का बेटा था, उसने दूसरी शादी कर ली, तो कुछ अरसे के बाद बच्चा दूसरी मां के साथ एडजस्ट हो गया। तो बाप ने पूछा कि बेटा तुम्हारी पहली मम्मी और दूसरी में क्या फर्क? उसने कहा पहली झूठी थी, दूसरी सच्ची है। उसने कहा वो कैसे? कहने लगा कि जब पहली अम्मी कहती थी अगर तुमने बात न मानी मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, तो मैं बात नहीं मानता था, मगर थोड़ा वक्त गुजरता था तो मम्मी खाना बनाती थी, फिर मुझे तलाश करती थी, फिर मेरी मिन्नत करती थी, मैं नाज नखरे करता था, बड़ी मिन्नत के बाद वो मुझे खुद खिलाती थी, तो वो मेरी मम्मी झूठी थी। और दूसरी मम्मी मेरी सच्ची है। क्यों? कल उसने कहा था तुमने बात ना मानी मैं खाना नहीं दूंगी, अब्बू आज दूसरा दिन गुजर गया, उस मां ने मुझे खाना नहीं दिया। जो मोहब्बत मां दे सकती है वो दूसरा तो नहीं देख सकता। मगर बच्चा मां के बिहेवियर को देखकर अपनी एक लेसन सीखता है
تو اگر آپ نے بچے کو نو کہی تو وہ نو ہی ہونی چاہیے، فرم ہونا چاہیے۔ یہ سمری تھی کل کے بیان کی۔ اب اگلی سمری کہ بچے کی مینٹل گروتھ کیسی ہونی چاہیے، یہ آج کے بیان کا ٹاپک ہے۔ اس میں چند باتیں یاد رکھیں کہ مینٹل گروتھ کے بھی 11 سٹیجز ہیں۔ ماں کو اگر پتہ ہو تو وہ دیکھے گی کہ ہر سٹیج پر بچے کا مائنڈ پراپرلی گرو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ فرسٹ سٹیج نیو بورن سٹیج، بچہ پہلے دن سے اشارے سمجھتا ہے اور فرسٹ منتھ کے بلکہ تیسرے دن وہ ریسپانس دینا بھی شروع کر دیتا ہے۔ فرسٹ منتھ کے آخر تک بچہ آواز پہ متوجہ ہوتا ہے اور رپلائی کرنے کے لیے اپنا منہ بناتا ہے۔ اگر بچے میں آپ یہ چیزیں دیکھیں تو اب ماں کو ٹیسٹ لینا چاہیے کہ کیا پہلے سٹیج میں بچے کا مائنڈ ٹھیک گرو ہوا یا نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ بچے کے سامنے اگر آپ اپنے سر کو ایک طرف سے دوسری طرف ہلاتی ہیں تو کیا بچہ آپ کے سر کی طرف دیکھتا رہتا ہے؟ بچے کی ویژن کی رینج 1 فٹ ہوتی ہے ابتدا میں۔ ہی کین کلیئرلی سی اپ ٹو 1 فیٹ کلیئرلی، اس سے دور اس کی ویژن پراپر نہیں ہوتی۔ تو اس کے 1 فٹ کے فاصلے پہ اپنا چہرہ کریں، اپنا ہاتھ کریں، ہلائیں اور دیکھیں کہ بچہ اس کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور مختلف آوازیں نکالیں، دیکھیں کہ بچہ اس پر ری ایکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو پہلی سٹیج بچے کی سکسیسفلی کور اپ ہو گئی ہے۔ دوسری سٹیج 4 ویکس پہ آتی ہے۔ اس میں بچہ بات کرنے کے لیے اپنا منہ بناتا ہے، پیار سے بات کرو تو مسکراتا ہے، جھڑکی سے بات کرو تو گھبراتا ہے۔ اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ مدر اس کے سامنے کہکا لگائے، بات کرے ہنس کر، اور دیکھے کہ اس کو دیکھ کر بچہ خود بھی ہنسنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں۔ بچے کو لوری سنائیں۔ بچے میں سینس آف ریدم اس وقت تک آ چکی ہوتی ہے، وہ ریدم کے اوپر انجوائے کرتا ہے۔ اگر یہ آپ فیل کریں تو اس کا مطلب کہ سیکنڈ سٹیج بھی سکسیسفلی کور اپ ہو چکی ہے۔ تھرڈ سٹیج مینٹل گروتھ کی 6 ویکس ہوتی ہیں۔ 6 ویک میں جا